रात के तकरीबन 12 बज रहे थे। जॉन और हेनरी वापस अपने घर जा रहे थे, तभी अचानक से स्कूटर का टायर पंचर हो गया। जॉन और हेनरी को पैदल ही अपने घर स्कूटर खींचते हुए ले जाना होगा, लेकिन जॉन और हेनरी का घर यहाँ से काफी दूर है। अगर इन्हें कोई टायर सही करने वाला आसपास नहीं मिला तो इन्हें घर पहुँचते पहुँचते सुबह हो जाएगी। लेकिन जॉन और हेनरी ने जो रास्ता अपने घर जाने के लिए चुना है वो रास्ता बहुत ही खतरनाक है। इस रास्ते से गुजरने वाले कई लोग अपनी जान गंवा चुके हैं। इस वजह से यहाँ पे रहने वाले लोगों ने अपने घर खाली कर दिया है और अब यहाँ कोई नहीं रहता सिवाय उस खूनी दरिंदे जिसका नाम जेसन है। लेकिन ये बात जॉन और हेनरी नहीं जानते, इसलिए ये दोनों एक घर के पास पहुँच गए। जॉन ने दरवाजा नॉक किया लेकिन कोई जवाब नहीं मिला। जॉन ने दोबारा दरवाजा नॉक किया लेकिन फिर भी कोई जवाब नहीं मिला, क्योंकि उस घर में कोई नहीं रहता है। जॉन मायूस होकर वापस आ जाता है। जॉन हेनरी से कहता है शायद इतनी रात को कोई भी दरवाजा नहीं खुलेगा, हमें आगे चलकर देखना चाहिए। ये कहकर दोनों आगे बढ़ जाते हैं, लेकिन जेसन ने इन्हें देख लिया है। जॉन और हेनरी जैसे ही आगे बढ़ते हैं उनकी नज़र वहाँ एक खड़ी स्कूटर पर पड़ती है। उन्होंने ध्यान से देखा कि स्कूटर की लाइट पहले से चालू है। कोई न कोई स्कूटर के आसपास जरूर मौजूद होगा और शायद हमें कोई मदद भी मिल जाए। जॉन और हेनरी दोनों स्कूटर की तरफ चल दिए, तभी उनको किसी की आवाज़ सुनाई दी। दोनों ही आगे बढ़कर देखते हैं, कुछ लोग आग जलाकर बैठे हुए हैं। जॉन और हेनरी उनके पास गए। उन्होंने पूछा, वहाँ पे जो स्कूटर खड़ी है वो क्या आपकी है? हमारी स्कूटर का टायर पंचर हो गया है, क्या आप हमारी मदद कर सकते हैं? वहाँ पे बैठे लड़के ने, जिसका नाम मैक्स था, उसने कहा, मेरा दोस्त पास ही में गया है, उसके पास शायद एक्स्ट्रा टायर हो। जैसे ही वो आ जाएगा हम तुम्हें टायर देकर यहाँ से निकल जाएंगे। तभी मैक्स की फ्रेंड क्लेयर ने कहा, हम नहीं चाहते हैं कि तुम किसी मुसीबत में फंसो। ज्यादा शोर शराबा करने से वो खूनी दरिंदा जेसन हम तक पहुँच सकता है। और तभी वहाँ अचानक से जेसन आ गया। वहाँ से सभी लोग भागे, लेकिन जूलिया वहीं पर रह गई और अब जेसन उसे नहीं छोड़ेगा। जेसन ने जूलिया को मार दिया और अब वो जॉन, हेनरी, मैक्स और क्लेयर को भी नहीं छोड़ेगा। जेसन उन चारों को ढूंढ रहा है। जेसन को एक घर दिखाई दिया। वो समझ गया था कि यहाँ कोई जरूर छुपा हुआ है। जेसन दरवाज़ा खोलकर घर के अंदर चला गया और अब वो सभी को ढूंढ रहा है। क्लेयर ने जैसे ही जेसन को देखा वो फौरन छुप गई और जेसन के जाने का इंतजार कर रही है। जैसे ही जेसन आगे बढ़ा वैसे ही क्लेयर घर से बाहर आ गई, लेकिन मैक्स अभी भी घर के अंदर छुपा हुआ है। जेसन उसके पास आ रहा है, लेकिन ये क्या, जेसन ने मैक्स को देख लिया है और अब वो उसे नहीं छोड़ेगा। जेसन ने मैक्स को मार दिया और अब जेसन हेनरी, क्लेयर और जॉन को ढूंढ रहा है। जॉन, हेनरी और क्लेयर एक गैरेज में जाकर छुप गए। उन्होंने वहाँ पे एक लाश देखी। वो समझ गए थे कि ये काम जेसन का है। तभी क्लेयर कहने लगी, जेसन हमारी तरफ आ रहा है। ये देख तीनों ही अंदर की तरफ भागे। दोस्तों, अब क्या होगा जॉन, हेनरी और क्लेयर का? क्या जेसन इन तीनों को मार देगा? ये सब हम देखेंगे पार्ट 2 में। अगर आप पार्ट 2 देखना चाहते हैं तो इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाकर ऑल नोटिफिकेशन ऑन करना ना भूलें।